डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। खास करके उन लोगों को जिनका जो स्कोर है वो बाउंड्री पे है, चाहे वो जीएस का पेपर हो, सीसेट का पेपर हो, है ना। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे सुबह से भी आ रहे हैं, कल रात से आप लोग पूछ भी रहे हो कि सर आप लोग आपने ही बोला था कि 9 तारीख को रिजल्ट आने वाला है ना। क्योंकि अगर पिछले 2 साल का ट्रेंड अगर हम लोग देखें, है ना, तो यूपीएससी मंडे के आसपास जो है शाम को 6-7 बजे के आसपास रिजल्ट दे देता है। तो क्या आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है? तो थोड़ा सा बात करेंगे, क्या कुछ नया अपडेट है इस चीज को लेकर, रिजल्ट आ सकता है या डिले हो सकता है, वो सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा गहराई से चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, रिजल्ट अब ना आना तो है ही, ठीक है। तो वो कब आना है, एक्चुअल डेट तो यूपीएससी को ही पता होती है, लेकिन किसी तरीके से थोड़ा सा मैंने पता लगाने का प्रयास किया है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है यूपीएससी का। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आज 9 तारीख है, तो आज रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी जो है वो नील हो चुकी है ना। जो मुझे पता लगा है उससे ये आइडिया निकल के आ रहा है कि शायद आज यूपीएससी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो क्या रिजल्ट कल आने वाला है? तो कल संभावना है यूपीएससी की लगभग 80 से 90% कि यूपीएससी कल रिजल्ट कर देगा, नहीं तो फिर रिजल्ट परसों भी आ सकता है। तो जो चीज आप सबसे पहले जानना चाहते हो मैंने वही तुरंत आपको बता दी है कि यूपीएससी का रिजल्ट जो है आज आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम लग रही हैं, है ना। आने को तो अब देखो शाम तक आ सकता है, जहां से मैंने पता किया है ना, जो कोशिश की है पता लगाने की, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग इतने सारे मैसेजेस मुझे कर रहे हो कि सर नहीं इंतजार हो रहा है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि देखिए, रिजल्ट आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आ ही जाएगा। इसको लेकर आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना है। हालांकि दिल को थाम लीजिए, रिजल्ट अब किसी भी पल आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आज 9 तारीख है, जैसे तो मैंने आपको बोला था कि आज रिजल्ट आ सकता है ना। संभावना रही है, यूपीएससी का पिछले 2 साल का ट्रेंड भी रहा है। लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि शायद रिजल्ट जो है 10 या 11 तारीख तक भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पे रिजल्ट की आने की पॉसिबिलिटी जो है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कल है ना, मंगलवार को शाम को। हो सकता है 4-5 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट आ जाए, लेकिन आज मुझे थोड़ी कम संभावना लग रही है जहां से मैंने पता किया है। और दूसरी बात ये, अब वहां से ही इंफॉर्मेशन सही ना मिली हो तो हो सकता है हम भी गलत हो जाएं। लेकिन अगर आप लोग आज के इंतजार में बैठे कि आज जो है शाम को रिजल्ट आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपका इंतजार बढ़ सकता है, आपको शायद कल तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि शायद इंतजार जो है ये कल का भी और बढ़ सकता है। तो 1 से 2 दिन यहां से अब और लगने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट को आने में। मैंने पता ये किया कि रिजल्ट क्यों इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है। पहली चीज तो ये है कि देखो, हर साल यूपीएससी के अपने इश्यूज रहते हैं, है ना। इस बार थोड़ा शायद सर्टिफिकेट वाला जो इशू है उसके चलते मे बी इशू हो रहा हो। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या यूपीएससी रिजल्ट को बहुत ज्यादा डिले करता है ना। तो वो मुझे नहीं लगता है। मैंने आप लोगों को बोला है कि यूपीएससी, हालांकि इस बार रिजल्ट 14 दिन में आना चाहिए था, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेंड देखें पिछले 4 सालों का, तो यूपीएससी ने 19-20 दिन से घटाकर उसको लगभग 14 से 15 दिन कर दिया था। तो अब इस बार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग लगभग 13 से 14 दिन में यूपीएससी रिजल्ट दे देता। लेकिन मैंने आपको कहा था, बहुत सारे लोग आप में से बोल रहे थे, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि सर कोई सक्सेना सर हैं, रिटायर्ड हैं, वो बोल रहे हैं 4 को आ जाएगा, 5 को आ जाएगा। तो मैंने आपको तभी बोल दिया था कि यूपीएससी इतना भी नहीं है अब एकदम कि एक हफ्ते में रिजल्ट दे दे, है ना। क्योंकि ये इतना मजाक नहीं है ना। आप सोचो, इतना सारा डाटा यूपीएससी के पास जाता है, मान लीजिए 5 से 6 लाख कॉपीज इस बार गई हो, उनको इवेलुएट करना है। किसी बच्चे के, अब क्या है ना, कईयों ने ओमार शीट में भी बड़े इश्यूज कर रखे हैं, है ना। एक जैसे केस मेरे पास आया, वो बच्चा कह रहा है कि सर मैंने ओमार शीट में अपना रोल नंबर तो सही भरा है ना, गोले वगैरह मैंने सही से नहीं भरे हैं। तो वहां पे फिर मैं उसको कह रहा हूँ कि शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूपीएससी को मेल डालना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि सर जो आंसर जो आपका आता है अटेंडेंस चेक करने के लिए जो आता है, उसमें मैंने सही भरा है। वो ठीक है, लेकिन अब वही है कि मैं इतनी बार आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग ओमार शीट में इतने सारे इश्यूज क्यों कर देते हो। इतना सिंसियरिटी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पे इस तरह की ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लोग हंसेंगे, हंसने दो, किसी को नहीं पता है ना। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, शायद उसके चलते रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है ना। तो कल तक आपको यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आज आ गया तो बहुत ही बड़ी बात है, आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे संभावना अब लग रही है कि आज शायद ही रिजल्ट शाम को देखने को मिले। अगर रिजल्ट आज आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर किस रेंज में था और किसका क्वालिफाई हुआ या कौन रह गया, ताकि हमें भी एक कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ गया है।
क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा बड़ा है जो अदर कोचिंग्स और ये सब बातें कर रही, या कट ऑफ जो है हमारी रेंज के अंदर रहा है जो मैंने आप लोगों को दी है ना। तो मेरे हिसाब से मैं तो अभी भी वहीं पे स्टक खड़ा हुआ हूँ। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कमेंट में कि सर क्या आपको अभी भी लगता है 65 से 70। अब देखो बार बार चीजें बताने का कोई मतलब तो है नहीं ना। आप अगर मुझसे 10 बार पूछोगे, 15 बार पूछोगे, 20 बार पूछोगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात बोली थी और सबसे पहली वीडियो में बोली थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कि कट ऑफ की जो मेरी रेंज है वो ये है ना 70 तक है, लेकिन कट ऑफ इसको कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा और हो सकता है कट ऑफ 60 तक भी चला जाए। तो ये अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे 60 से 75 की एक रेंज है, ये सबसे संभावनित ज्यादा चीजें हैं। इससे 2-3 नंबर बढ़ भी सकता है, लेकिन 75 को कट ऑफ किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करने वाला है। इस चीज को लेकर मैं फिर से खड़ा हुआ हूं अपनी ही चीज को लेकर। तो जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं अनऑफिशियल की से 75 प्लस बन रहे हैं या 80 के आसपास बन रहे हैं, तो उन लोगों को तो निश्चिंत होकर जो है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा, 2-3 बातें मेरी समझ लीजिए ताकि फिर से हम लोग आगे बढ़े। एक चीज तो ये है कि हो सकता है रिजल्ट 1-2 दिन और भी डिले हो जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं होता है कि यूपीएससी ने फिक्स कर रखा है कि 14 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा। ऐसा तो यूपीएससी डेट थोड़ी देता है। आपको पता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन की डेट देता है, बट रिजल्ट की डेट थोड़ी देता है कैलेंडर में कि इस दिन को रिजल्ट आएगा। इसलिए यूपीएससी लायबल नहीं, मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते उसको कि यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। उसके अपने इश्यूज हैं, हो सकता है डिले हो रहा हो, पीडीएफ को दोबारा से चेक किया जा रहा हो, कुछ कमी रह गई हो, तो कई बार था इसके चलते 2-4-5 दिन का ऊपर नीचे खेल भी हो सकता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप 5 दिन खराब मत करिएगा। मान लीजिए 1-2 दिन का ऊपर भी हो चीजें, तो आप अपना समय मत वेस्ट करिए। आपको फोकस करना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन पर, टाइम नहीं है आपके पास। और ये मैं जब से पेपर हुआ है तब से बार बार आप लोगों को एक ही बात दोहराता चला जा रहा हूं कि पेपर मेंस एग्जामिनेशन के लिए इस बार यूपीएससी ने बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दिया है। तो बार बार मुझसे कंफर्म करना। कई बार मैंने कुछ बच्चों को देखा जिन्होंने जो पहली वीडियो से सेम कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी जो रेंज है वो इतनी बैठ रही है। बार बार पूछने से बच्चों क्या होगा, जब मैंने आपको चीजें बता दी, मैंने कट ऑफ को भी लेकर आपको बता दिया, इवन मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आप लोगों को दे दी, उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लीजिए। अगर बैठ रहा है उस सटीक जोन में तो ठीक है, मुझसे कंफर्म करने से क्या हो जाएंगी चीजें, है ना। तो टीम जो है रिप्लाई आप लोगों को करती रहती है हर चीज को लेकर, वो एक अच्छी बात है और हम चाहते भी हैं कि हम आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेज रह पाए। लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है, दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। आज कल परसों कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो जो लोग जिनका क्वालिफाई हो जाएगा वो तो देखो 1 से 2 दिन उनको खुशी बहुत रहेगी, है ना। पर मैं कहूंगा समय वो भी वेस्ट ना करें, तुरंत जो है मेंस पे काम करें। जो कोर्सेज डिलाइट आईएएस की तरफ से लॉन्च किए गए हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों का मान लीजिए नहीं होता है ना, वो थोड़ा अटेम्प्ट को देखें। अगर तो चौथा 5वां अटेम्प्ट है, थोड़ा सा सोचे, डायरेक्शन के साथ तैयारी करें, वरना अटेम्प्ट खराब हो जाएंगे। और दूसरा, जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, घबराना नहीं, है ना। मन को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, थोड़ा रिलैक्स होके सोचना है कहाँ गलतियां की हैं। हारना यूपीएससी में अलाउड ही नहीं है ना, लौटना भी अलाउड नहीं। सही समय पे लौट जाना वो बात अलग है, लेकिन हार कर लौटना, खाली हाथ वापस आना, ये सब चीजें यूपीएससी के अंदर नहीं, खास करके उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, जिनको पता है कि हमारा मुकाम जो है एक हिसाब से हिमालय की एक बहुत बड़ी चोटी है जहां पर हमें पहुंचना है ना। तो उसके हिसाब से दिल भी बड़ा रखना होगा, फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना होगा। तो मैं यही कहूंगा, जो बच्चे हार जाएं या मान लीजिए जिनका एग्जाम ना हो क्वालिफाई, परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। मैंने फिर से आपको बोला है कि अंतिम प्रहार बैच हम लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से एक बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से हम लोग 2026 को टारगेट करने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर मुझसे बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के साथ हर समय डिलाइट आईएएस एक बेहतरीन मंच के तौर पर हमेशा से हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों का रिजल्ट अब जल्दी से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी अपडेट्स जरूर जो है, चाहे वो कमेंट के माध्यम से दे देंगे यूट्यूब पर, या फिर आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से मुझे जरूर अपडेट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।